मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती। क़ुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिरादरान इस्लाम, अजीज़ बुज़ुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, इस वक्त हमारे सामने अल्लाह तबारक व तआला की महबूब तरीन इबादत ज़िलहिज्जा का महीना चल रहा है और ज़िलहिज्जा के ये 10 दिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बड़े मुतबर्रक है, बड़े मोहतरम है और इन दिनों की इबादत अल्लाह तबारक व तआला को बड़ी पसंद है। इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन 10 दिनों की, जो ज़िलहिज्जा के पहले 10 दिन है, अल्लाह ने कसम खाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम पाक में कसम खाई है 10 रातों की, वल फज्र व लयालिन अश्र। तो इससे पता चलता है कि कसम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्यों खाई है इन 10 रातों की। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ये 10 रात बड़ी फजीलत की हामिल है और इन 10 दिनों में जो जुमा आएगा, जुमे का दिन आएगा, वो जुमा भी बड़ी फजीलत का हामिल है। बहुत फजीलत और बहुत मुतबर्रक दिन है वो। तो इसलिए हमें एहतमाम करना है। इन दिनों में इबादत क्या है? 5 वक्त की अपनी फ़र्ज़ नमाज पढ़नी है, कलाम पाक की तिलावत करे, तौबा इस्तग़फ़ार पढ़े, दरूद शरीफ पढ़े, कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसी तरीके से इन दिनों में रोज़ा रखे। रोज़ा रखना इन 10 दिनों में नफिल है, सुन्नत है और बहुत बड़ा सवाब है। और ख़ास तौर से अरफे के दिन का जो रोज़ा है, अरफे के दिन के रोज़े का इतना बड़ा सवाब है कि 2 साल के गुनाह माफ़ होते हैं, एक पिछले साल के, एक आइंदा साल के। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कितने मुतबर्रक दिन हैं। तो एक तो रोज़ा भी रखना है, नमाज भी पढ़नी है, गुनाहों से बचना है। दूसरे, इन दिनों में 10 ज़िलहिज्जा को ईदुल अज़हा मनाई जाती है, बकरा ईद जिसको कहते हैं, कुर्बानी का जो अमल होता है। कुर्बानी का जो मकसद है इस्लाम में, जो इसका हुक्म है, वो क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को मखदूम और दीगर तमाम मखलूक़ात को इंसान का खादिम बनाया है। इंसान मखदूम है, सारी मखलूक़ात इंसान की खादिम है। इन खादिमों में जानदार भी है और बेजान भी है। बेजान चीज़ों से तो आदमी नफ़ा उठाता ही है और जानदारों से भी इंतिफा उसके लिए जायज़ किया गया है, मगर उनसे इंतिफा और फ़ायदा उठाने की शक्लें मुख्तलिफ है। किसी को सवारी के काम में लगाया जाता है, किसी का दूध पिया जाता है, किसी के बाल काम आते हैं जानवर के। इन्हीं फ़ायदों में से एक अहम फ़ायदा जानवरों में, जो अल्लाह की मखलूक है, जो इंसान का खादिम है, वो है गोश्त खाया जाता है। क्योंकि तबीई तौर पर इंसान गोश्त खोर वाक़ई हुआ है। शरीयत ने ऐसे जानवरों के गोश्त को हराम करार दिया है जिनमें ज़ाहिरी या बातिनी खुब्स और नापाकी और गंदापन पाया जाता है। चुनांचे खिंजीर है, जिसको सूअर कहते हैं, सबाए, खाड़ खाने वाले जानवर हैं, इनका गोश्त हराम किया गया है। ऐसे ही गैरुल्लाह पर चढ़े जाने वाली भेंट, वो चाहे बकरा हो, मुर्गा हो, कुछ भी हो, अल्लाह के अलावा जिसके नाम पर ज़िबा किया जाएगा वो सब हराम ही होगा। दुनिया में कुर्बानी का जो अमल है सारी कौमों में है, सारी कौमों में सारे मजहब के लोग कुर्बानी करते हैं। कोई अपने देवी देवता के नाम पर करता है, कोई किसी के नाम पर करता है, कोई किसी के नाम पर करता है। तो ये इस्लाम में कोई नया हुक्म नहीं है, ये तो पहले से ही चला आ रहा है और सारी दुनिया के लोग मनाते हैं, चाहे कोई भी मजहब वाला हो, गैर मुस्लिम हो, वो अपने तरीके से मनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मजहब इस्लाम के अंदर भी ये अमल लिखा पाया गया है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि जी कुर्बानी के जो जानवर को तड़पाते हैं, खून निकालते हैं। अरे हम तो मजहब इस्लाम के अंदर तो इतना तरीका है कि जानवर को लिटा करके उसको एकदम से ज़िबा करना है, तेजी के साथ ज़िबा करना है, उसको तड़पाना नहीं है। दूसरी कौम में तो एकदम गर्दन अलग कर देते हैं, जितना वो तकलीफ वो पहुंचाते हैं, मजहब इस्लाम में किसी जानवर को इतनी तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं। तो इसी तरीके से तो कुर्बानी का जो मकसद है, कुर्बानी का मकसद है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम
اور हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वाक़ये में अल्लाह की रजा जोई की खातिर जन्नती मेंढे की कुर्बानी कराकर अमलन इस दस्तूर को सही रुख दिया गया है। तो ये हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की यादगार है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और हमारे नबी की भी सुन्नत है। तो इसलिए मजहब इस्लाम के अंदर कुर्बानी का अमल है। और इस्लाम में ये तरीका न सिर्फ ये कि मशरू बल्कि मतलूब और महमूद करार दिया गया है। और वुसात वालों पर कुर्बानी किस पर वाजिब है? कुर्बानी वाजिब है हर मुसलमान आकिल आजाद आकिल हो यानी अक्लमंद, आजाद हो, मुसलमान हो और कुर्बानी मुकीम पर है वाजिब, यानी मुसाफिर जो आदमी सफर पर गया हुआ है उसके ऊपर वाजिब नहीं है, जो अपने घर पर हो। और कुर्बानी जो है बकदर निसाब माल, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, माल तिजारत, यानी कुर्बानी उस पर वाजिब है जिसके पास 7.5 तोला सोना हो, 52.5 तोला चांदी हो, या उसके बकदर पैसे कैश हो, बैंक के अंदर हो, या इसी तरीके से कोई तिजारत का माल हो, कपड़ा हो, लकड़ी हो, कुछ भी हो बेचने का हो, और वो 52.5 तोला चांदी के बकदर अगर बन जाता है तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। तो मतलब ये है, हदीस शरीफ में आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी वुसात रखता हो, मन वजदा सातन लिअन युदाही फलम युदाही फला यहजुर मुसल्लाना, जो आदमी कुर्बानी की गुंजाइश रखता हो और फिर वो कुर्बानी ना करे कुर्बानी के दिनों में, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो हमारी ईदगाह में ना आए। इतनी सख्त वईद है। तो इससे पता चलता है कि कुर्बानी जिस साहिब वुसात हो उसको करनी वाजिब है, जरूरी है, लेकिन जिसके पास वुसात नहीं है अगर वो भी कर ले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत बड़ा अमल है। और हदीस शरीफ में आया कुर्बानी के दिन में कोई अमल अल्लाह ताला को खून बहाने से ज्यादा पसंदीदा नहीं है। कल कयामत के दिन कुर्बानी का क्या मिलेगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके खून को, गोश्त को, सींग को, हड्डियों को, सबको वजन करके 70 गुना सवाब अता फरमाएंगे। तराजू में रख करके उसको 70 गुना, 70 से उसे गुना करेंगे और फिर उसके बाद उसको सवाब मिलेगा। कितना बड़ा सवाब। और यह भी आया हदीस शरीफ में कि कुर्बानी के जानवर का खून गिरने से पहले हिस्सेदार की मगफिरत कर दी जाती है। तो कितना बड़ा अमल है। तो कुर्बानी का जो मकसद है, असल मकसद क्या है? वो दिलों का इम्तिहान है। ना अल्लाह को गोश्त की जरूरत है, ना खून की जरूरत है, ना बालों की जरूरत है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो बेटे की कुर्बानी, हजरत इस्माइल की कुर्बानी का हुक्म दिया गया था, वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ज़िबानी कराना चाहते थे। वो तो अपने इब्राहिम का दिल देखना चाहते थे कि मेरे इब्राहिम का दिल कैसा है, इम्तिहान लेना चाहते थे। तो इसी तरीके से ये तो बंदों के दिलों का इम्तिहान है। हमारा दिल अल्लाह की तरफ कितना झुका हुआ है, माल की तरफ कितना झुका हुआ है। अगर कुर्बानी करते हैं और खुश दिली से अल्लाह की रजा के लिए, तो फिर समझ लो कि ये अल्लाह की तरफ इसका दिल झुका हुआ है। अगर वो कंजूसी करके, माल को रोक करके कुर्बानी नहीं करता है, तो फिर पता चलता है या उसकी नीयत यह है कि गोश्त खाने की हो, तो ऐसी सूरत में इसका दिल अल्लाह की तरफ नहीं है, ये इम्तिहान में कामयाब नहीं है। क्योंकि कुर्बानी के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व माती, अल्लाह मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा मरना, मेरा जीना सब तेरे लिए। तो इसी तरीके से हमारा माल, जान, हमारा मरना, जीना सब किसके लिए होना चाहिए? अल्लाह के लिए। नुसुकी व महयाया व माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन के लिए। ला शरीका ला, उसका कोई साजी नहीं, उसका कोई पार्टनर नहीं, उसका कोई शरीक नहीं है। वो उमिरतु अन उस्लिमा लिरब्बिल आलमीन, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मुसलमान रहो। तो इसलिए कुर्बानी का मकसद क्या है? अल्लाह तबारक व तआला दिलों को देखते हैं और सवाब भी मिलता है, सवाब भी मिलता है और दिल भी आजमाए जाते हैं। इसलिए हमें कुर्बानी खुश दिली से करनी है, अल्लाह की रजा के लिए करनी है। उसके बाद कुर्बानी किस पर वाजिबियत आ गई? कुर्बानी का गोश्त, कुर्बानी कितने दिनों तक करनी है? कुर्बानी करनी है 10 जिलहिज्जा, 11 जिलहिज्जा, 12 जिलहिज्जा। 12 जिलहिज्जा की
सूरज गुरूब होने से पहले पहले कुर्बानी का वक्त है, रात में भी दिन में भी, लेकिन दिन में करना अफजल है, रात में नहीं। इसी तरीके से पहले दिन करना अफजल है, 3 दिनों में पहले दिन करना अफजल है, लेकिन अगर 3 दिनों में कुर्बानी कर लेता है तो वो अदा ही अदा होगी, अल्लाह के यहां कबूल होगी। अगर 3 दिन के बाद करता है नहीं। बहुत से लोग कहते हैं अरे कुर्बानी का हिस्से का जो जितना जानवर आता है, हिस्सा आता है, इतने पैसे किसी गरीब को दे दो। गरीब को देना इतने पैसे ये अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह को उस दिन कुर्बानी करना पसंद है, उन 3 दिनों में। तो इसलिए 3 दिन कुर्बानी के हैं। इन 3 दिनों में अय्याम तकबीर तशरीक भी है। 5 दिन तकबीर तशरीक पढ़ी जाएगी। तकबीर तशरीक का जो वक्त है वो 5 दिन है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। हर मर्द औरत पर यह वाजिब है पढ़नी, हर फर्ज नमाज के बाद। और ये होगी जैसे सन 1446 हिजरी चल रहा है, जिलहिज्जा का महीना, तो 9वें जिलहिज्जा यानी अरफे के दिन की फजर से शुरू होती है तकबीर तशरीक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर फजर की नमाज से शुरू होगी और 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं, 13वीं यानी कि 5 दिन, 13वीं की असर तक तकबीर तशरीक पढ़ी जाएगी। 5 दिन पढ़ी जाएगी, 9 से शुरू होकर के 13 तक। 9 हो गया, 10 है, 11, 12, 13, 5 दिन। इसमें मर्द जो है जोर से पढ़ेंगे और औरतें जो है आहिस्ता आवाज में पढ़ेगी, उनके ऊपर भी वाजिब है, बहुत बड़ा सवाब है। उसके अलावा जो ये 9 दिन है, 8 दिन है, इन 8 दिनों में भी हर फर्ज नमाज के बाद तकबीर तशरीक पढ़ सकते हैं। सुन्नत है आहिस्ता आवाज में पढ़े हर नमाज के बाद, ये हमारे नबी की सुन्नत है। लेकिन 9वीं की फजर से ये वाजिब है, इसका एहतमाम करें। दूसरा है कि कुर्बानी का जो गोश्त है वो कितने दिनों तक रख सकते हैं? पूरे साल रख सकते हैं आप, पूरे साल भी आप रख सकते हैं। लेकिन सही और अच्छा तरीका क्या है कि उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर ले। कुर्बानी का जो हिस्सा है, हमारा जो गोश्त है, 3 हिस्सों में करके एक गरीबों में दे दे, एक रिश्तेदारों में, एक अपने लिए रख ले। लेकिन अगर पूरा का पूरा अपने लिए रख ले तब भी कोई गुनाह नहीं है, सुखा कर रख लेता है तब भी कोई गुनाह नहीं है, फ्रिज में रख लेता है तब भी कोई गुनाह नहीं है। ये कि वो खराब ना जाए, कोशिश करे कि उसको खाए या किसी को गरीब को खिलाए, किसी मिस्कीन को जिसके यहाँ नहीं इससे उनके यहाँ पहुंचा दे। तो इस तरीके से कुर्बानी का जो गोश्त है वो कितने भी दिनों तक रख सकते हैं। इसी तरीके से कुर्बानी के जो जानवर है, कुर्बानी के जानवर की कितनी उम्र होनी चाहिए, ये भी आजकल बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं। इसमें खास एहतमाम रखे क्या कि कुर्बानी के जानवर की में कौन कौन से जानवर है? गाय, भैंस, बकरा, बकरी, दुम्बा, भेड़ और ऊंट। तो गाय भैंस की उम्र 2 साल, 2 साल से अगर एक भी दिन कम होगा तो कुर्बानी नहीं लगेगी किसी की भी। 2 साल से एक भी दिन कम ना हो। और यहां तक लिखा फुकाहा ने तो कि अगर वो ईद के दिन सुबह 10 बजे पैदा हुआ था वो बच्चा, यानी गाय भैंस हो या कोई भी, और अब उसको जो है 9 बजे अगर ज़िबा कर लेते हैं तो 1 घंटा पहले, तब भी उसकी कुर्बानी नहीं लगेगी। इतनी एहतियात रखनी चाहिए, 2 साल पूरे मुकम्मल हो। तो ये इसी तरीके से गाय भैंस 2 साल और बकरा बकरी 1 साल, भेड़ 1 साल का होना है, 1 साल से कम ना हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उम्र पूरी होनी चाहिए। और ऊंट की उम्र 5 साल, 5 साल से एक भी दिन कम ना हो, 5 साल का ही ऊंट ज़िबा होगा कुर्बानी में। हाँ, दुम्बे के लिए यह है कि अगर वो इतना फरबा, इतना मोटा है कि 6 महीने का, 1 साल का लगता है तो उसको कर सकते हैं दुम्बे के लिए। ये गाय भैंस कटड़े के लिए नहीं है, ये सिर्फ दुम्बे के लिए है कि अगर वो मोटा ताजा है, 6 महीने का, ऐसा लगता है 1 साल का, तो उसको कर सकते हैं 6 महीने का। लेकिन बकरे बकरी के लिए नहीं है। इसी तरीके से कुर्बानी करने वालों के लिए यह भी जरूरी है
कि कुर्बानी में 7 गाय भैंस में 7 हिस्से हैं, ऊंट में 7 हिस्से हैं, तो इन 7 हिस्सों में से हर एक आदमी अपने नियत को सही करे। मैं किसके लिए कर रहा हूं? अल्लाह की रजा के लिए। जिस आदमी की भी गोश्त खाने की नियत होगी कि गोश्त खाऊंगा, ये होगा, उसकी नियत गोश्त में है, बच्चे खाएंगे, बच्चों की वजह से ले रहा हूं, तो बच्चों की वजह से ले रहा है गोश्त खाने की नियत, तो ये जो नियत है, ये नियत उस सारे हिस्सेदारों के हिस्सों को खराब करेगी। किसी का भी कुर्बानी का हिस्सा नहीं लगने का, एक भी हिस्सेदार की अगर नियत खराब हुई। इसलिए अपनी नियतों को पहले ही दुरुस्त कर ले, पहले ही सही कर ले कि मैं अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी ले रहा हूं और कुर्बानी ज़िबा कर रहा हूं। इसका पूरा एहतमाम रखे, ना बच्चों की वजह से, ना घर की वजह से, ना किसी शर्म की वजह से, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए ले रहा हूं, इसकी पूरी नियत रखे। और कुर्बानी का जो गोश्त है वो तोल करके तकसीम करे, बगैर तोले ना तकसीम, तराजू में रख करके बराबर सराबर, ये इसका खास एहतमाम रखे। अगर 7 हिस्सेदार हैं तो गोश्त को तोल कर ही तकसीम करें। कुर्बानी के जो जानवर हैं उनमें ऐब किस तरह का नहीं होगा, यानी अगर आंख है, आंख अंधापन है जानवर के, और एक आंख की बिनाई तिहाई से ज्यादा चली गई, तो कुर्बानी में नहीं होगा। ऐसे ही लंगड़ापन, टांग टूटी हुई है, तो लंगड़ेपन में अगर वो पांव जमीन पर लगाकर चलता है तो हो जाएगी, अगर जमीन पर नहीं रखता है, उसे टेक नहीं लगाता है बल्कि उठाकर चलता है, तो उसकी कुर्बानी भी नहीं होगी। पूंछ है, पूंछ अगर आधे से ज्यादा कटी हुई है तो उसकी भी कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरीके से कान है, आधे से ज्यादा, तिहाई से ज्यादा कटा हुआ है, 3 हिस्से से यानी आधे से ज्यादा और आधे से कम, 1/3 से ज्यादा कटा हुआ है, 1/3 या 1/3 से कम है तो हो जाएगी। यानी थोड़ा बहुत अगर कान काट रखा है, छोटा सा थोड़ा बहुत काट देते हैं तो उससे कोई खराबी नहीं है, कुर्बानी हो जाती है। इसी तरीके से थन है, 2 थन सूखे हुए हैं, 2 थन हैं, दूध देने वाले जानवर के 2 थनों में दूध ही नहीं आता है, तो इस सूरत में 4 थनों में से 2 थन में दूध नहीं आता तो इसकी भी कुर्बानी नहीं होगी। बकरी के 2 थन है, 1 थन सूखा हुआ है, दूध नहीं आता, 1 में दूध आता है, तो इसकी भी कुर्बानी नहीं होगी। तो इस तरह के ये ऐब हैं, इन ऐबों को देख करके ही अपने साफ सुथरे जानवर को ले, और साफ सुथरे जानवर को लेकर के नियतों के सही दुरुस्तगी के साथ कुर्बानी करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, हमारी कुर्बानी को अल्लाह कबूल फरमाए।